हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरबिंदो घोष के बारे में। तो अरबिंदो घोष जो थे वो 1872 में इनका जन्म हुआ था। वो भी कलकत्ता के थे। इनका नाम अरबिंदो जो है वो लोटस, इसका मीनिंग क्या होता है? लोटस, है ना, कंसाइंस, ठीक है, इसलिए रखा गया था। संस्कृत में बोला जाता है, ठीक है। वो इंग्लैंड में पढ़ने गए थे 21 साल की उम्र में। एंड उसके बाद उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया, क्योंकि वहाँ जाके आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंक्लाइंट हो गए थे वो पोइट्री की तरफ। लिटरेचर पढ़ी उन्होंने, वो इंग्लिश के प्रोफेसर बने। जब वो वापस आए उन्होंने इंग्लिश प्रोफेसर मतलब इंग्लिश पढ़ाई बच्चों को वडोदरा के अंदर। 13 साल के बाद उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल बन गए वो, ठीक है ना। इंग्लिश प्रोफेसर के बाद वो प्रिंसिपल बने। उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी थी अपने टाइम में, ठीक है। मराठी, ये गलत लिखा है, बंगाली, संस्कृत, गुजराती, और वहाँ से भी बहुत सारी भाषाएं सीख के आए थे बाहरली कंट्रीज़ में, इंग्लैंड से, ठीक है। और इन्होंने वंदे मातरम पेपर लिखा था, ठीक है। और इनमें जो है वो नेशनलिज्म की जो है भावना है वो ज़्यादा कूट कूट के भरी थी। तो क्या हुआ था, इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। एंड उसमें बहुत रुचि थी इनकी, तो उन्होंने ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उस समय ब्रिटिश बहुत गंदे तरीके से हमें कंट्रोल करते थे, तो ये जेल में भी गए। जेल में जाने के बाद इन्होंने गीता भी पढ़ी और उपनिषद भी पढ़े। हालांकि हम देखते हैं कि इन्होंने इतनी सारी भाषाएं सीखी थी अपने टाइम के दौरान, फिर गीता और उपनिषद जैसे पढ़े, उनको अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना ज्ञान हुआ, उनको समझ में आया कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स है वो छोड़ दी। जेल के आने के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दी एंड वो पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी 78 उम्र में इन्होंने क्या किया, अपने पास्ड अवे, एंड इन्होंने अरबिंदो घोष आश्रम की स्थापना की, जो कि पौंडीचेरी में था। ये कहते हैं कि बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर हो सकते हैं। एक्टिवनेस इन द ऑफ द लर्नर उनको वो क्या बनाएगी, क्रिएटिव बनाएगी। अगर बच्चा एक्टिव होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, उनकी एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थी, वो क्या चाहते थे एजुकेशन से, मतलब एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो एजुकेशन ऐसी हो जो कि उनको मानव बनाए, ठीक है ना। ऐसे क्रूरता करते थे उस टाइम पे, आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स कितनी गंदे तरीके से जेल में भेजते थे, उनको मतलब एक तरीके का गलत करते थे। तो उन्होंने ये बताया कि हमें हमेशा पहले ह्यूमैनिटी देखनी चाहिए, ना कि हमें रिलीजन के बेसिस पे बांटना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें गीता से कुछ सीखना चाहिए। गीता भी कुछ चीज़ है हमारे, जो कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो बच्चों की हैं ट्रेनिंग करवानी है, उनकी 5 सेंसेस जो हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं उसको ज़्यादा फलीभूत करना है। और 6 सेंसेस की बात की इन्होंने। 6 सेंसेस जो था वो माइंड को भी शार्प करना है। अगर हमारे 5 सेंसेस अगर शार्प हैं, अगर हमारा माइंड ही शार्प नहीं है, तो हमें कैसे इन 5 सेंसेस को कैसे इवॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने माइंड को भी क्या करना है, शार्प करना है। इनकी एम ऑफ एजुकेशन ये कहती है। इन्होंने ये भी कहा कि स्पिरिचुअलिज्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साउल जो है वो हमारी डिसाइड करती है हमारे कर्मास, और ये थोड़े अलग है विवेकानंद जी से, ठीक है। ये कहते हैं कि जो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है ना, वो पिछले जन्म में हम क्या थे और अब क्या हैं, इस फिलॉसफी को ये मानते हैं, ठीक है। ये गॉड पे बिलीव रखते हैं, ये सब हम मानेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सेल्फ की रियलाइजेशन होनी चाहिए। अगर हम सेल्फ रियलाइज़ ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या पावर्स है, या फिर मोरालिटी को ये ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि हमें नॉलेज को एक्वायर करना है थ्रू द लिटरेचर, कल्चर, साइंस, पॉलिटिक्स। क्योंकि ये पॉलिटिक्स में थे, इसलिए पॉलिटिक्स की भी ये बात करते हैं। साइंस की बात करते हैं, कल्चर बहुत ज़रूरी है, यहाँ से बहुत सारा एक्वायर कर सकते हैं हम नॉलेज को। नेक्स्ट इसमें आता है करिकुलम। करिकुलम की कैसे बात करते हैं, करिकुलम मतलब कि किस तरह का करिकुलम होना चाहिए स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी, सबसे पहले इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रमोट किया है कि भाई स्पिरिचुअल, इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी स्पिरिचुअल पढ़ के, तो स्पिरिचुअलिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंटल एजुकेशन मतलब कि दिमाग कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने करिकुलम दिया कि दिमाग हमारा लैंग्वेज से बढ़ेगा।
मैथ्स पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो, सामाजिक ज्ञान पढ़ो, जिससे हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क कर रही है, पॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे हमारा दिमाग पड़ेगा। उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को भी प्रमोट किया कि गेम्स और एथलीट योगा सिखाओ, क्योंकि हमारे अष्टांग योगा होते हैं जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एथलेटिक स्पिरिट इनके अंदर जगाओ, और गेम्स खिलवाओ उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। मोरल एजुकेशन आप देखोगे कि हर कोई मोरल एजुकेशन की बात कर रहा है। महात्मा गांधी भी करेंगे, महात्मा गांधी करेंगे, और ये अरबिंदो घोष भी कर रहे हैं। जनरल एंड स्पिरिचुअल मेथड्स की ये बात करते हैं, क्योंकि इनको जो एजुकेशन थी वो नेचुरल इन्वायरमेंट में पसंद थी। इन्होंने कहा कि नेचुरल इन टाइप की मेथड होनी चाहिए, कि उनको बच्चे को बाहर सिखाया जाए, एयर कंडीशनिंग हो, नॉन से अननोन की तरफ जाना है, जो बच्चे को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, ना कि सीधा अननोन बच्चे को सिखा दिया। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, हमेशा बच्चे को करके सिखाओ। द वे ही लाइक्स, जैसा वो चाहता है बच्चा कि हमें ऐसे पढ़ना है, लव अफेक्शन दिखाओ, मेथड्स ऐसे ही होंगे आपके। और टीचर कैसा होगा, हर जगह सेम ही होगा टीचर, हेल्पर होगा, गाइडर होगा, सजेस्ट करेगा, नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। तो ये जो है टीचर कॉमन रहता है सबके लिए, बट इनके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु होते हैं जो कि हम बात करते हैं। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, मैसेज ऑफ गीता का मैसेज बच्चों तक पहुंचाओ, सेंसेस ऑफ ट्रेनिंग, स्पिरिचुअलिज्म, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, मोरालिटी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं गाइज। तो गाइज अभी हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी क्या रहेंगी अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद में, दोनों में क्या सिमिलैरिटी रहेंगी। तो भाई ये दोनों ही इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनको लगता है कि भाई जो हमारा भारतीय परिधान है उसको प्रमोट करना है, या फिर उसके जो रीति रिवाज हैं उसको कंप्लीट करना है, या फिर हमारी नेशनलिज्म की भावना इनके दोनों के अंदर सेम कूट के भरी हुई है। दूसरा ये कहते हैं कि भाई हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें रिलीजन से उठकर सबसे ऊपर क्या है, ह्यूमैनिटी, तो सोशल सर्विस करनी है, और हमें एजुकेशन में भी सोशल सर्विस करनी चाहिए। तो दोनों ही क्या है, सोशल सर्विस की बात करते हैं, या फिर सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हमें ऑल रिलीजन्स की टॉलरेंस होनी चाहिए, कि हम टॉलरेट कर पाएँ दूसरों के रिलीजन को। ये नहीं है कि हम आर्ग्यूमेंट्स करें और लड़ाई करने, झगड़ा शुरू कर दें, कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दें, नहीं, हमें दूसरों की आइडियाज़ को क्या करना है, कंसिडर करना है। और स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन की इन्होंने बात की, ये गलत लिखा हुआ है स्पिरिचुअलिटी, कि इन्होंने कहा कि एजुकेशन में स्पिरिचुअल अगर नहीं है तो एजुकेशन ही नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन बताते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन सिखाएगी हमें ये स्पिरिचुअलिटी, जो कि होनी ही चाहिए। हमारे भारतीय सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है जिसमें सेल्फ रियलाइज़ हो बच्चा, और इस तरह से इनकी सिमिलैरिटी होती है। नॉलेज जो होना चाहिए वो विद इन होना चाहिए, और वो पाथ होना चाहिए नॉलेज का, ठीक है, हमें सिखाए कि हमें कैसे पढ़ना है, सीखना है, लर्न करना है।